नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग मार्गदर्शन आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपके लव लाइफ को लेके। और ये जो मार्गदर्शन है ये सिंगल्स के लिए है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, कमिटेड है, जो भी हो उनके लिए भी अलग से रीडिंग आएगी। पर तब तक हम इस वीडियो में सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ ओरेकल मैसेजेस देखते हैं, फिर देखते हैं टैरो से कि क्या हमें ब्रह्मांड प्रेमी जीवन को लेके कहना चाहता है इस जून महीने में, जितना भी अभी बाकी है। चलिए देखते हैं। तो पहला संदेश है, टेक योर पावर बैक। You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. तो हो सकता है आप किसी ज़बरदस्ती के शायद रिलेशन में पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको वह व्यक्ति पसंद नहीं है, पर फिर भी मतलब ज़बरदस्ती से वो आप खुद पे ले रहे हैं कि हाँ मुझे पसंद आ रही है, पसंद आ रही है। जबकि अगर अंदर भीतर आपने जाके देखा आपने, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको वो व्यक्ति पसंद ही नहीं है। तो यही बोला गया है, ज़बरदस्ती का कुछ मत कीजिएगा। दूसरा संदेश देखते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल। तो शायद आप किसी को पसंद करते हैं और ये संदेश वो आपको देना चाहते हैं, या शायद ये आपका भी संदेश हो सकता है कि आप किसी के लिए तो अवेलेबल नहीं है, या किसी के लिए भी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके प्रेमी जीवन के लिए। आई एम डन विथ यू। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने शायद कोशिशें की थी या जो भी हो, पर बहुत थक चुके हैं अब, और इसलिए वो बोल रहे हैं आई एम डन विथ यू, कि बस बहुत हो गया, बहुत कोशिशें कर ली, या जो भी है कि अगर कोई नाता संभलने की कोशिश भी की थी तो जो है वो। सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो कोई आपको देख रहा है, कोई नज़र रखा हुआ है आपके ऊपर। तो ये कहा गया है। चलिए देखते हैं और कुछ संदेश ओरेकल से, और फिर टैरो से शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका अगला संदेश, कैसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो हो सकता है आप सिंगल इस वजह से हो कि आप वही दोहराते रहते हैं। आपका अगर कोई भूतकाल में कोई अनुभव है तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं, और उस वजह से वो ऐसा रहा है, या कि आप वही सब कुछ चीज़ें आकर्षित करते हैं, आप वहीं पे अटके हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। Forgiveness, allow forgiveness to heal the wounds of the heart, restoring love's trust। तो शायद आपका कोई अनुभव हो सकता है भूतकाल का, और आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है। उससे कुछ सीखिए, मैं ये कहूँगी। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया हो, पर माफ़ीनामा प्रार्थना आपको करनी चाहिए। दर्शकों, मैं ये कहूँगी, तभी आप हील हो पाओगे। आप सिंगल इसलिए भी हो शायद क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। आपका जो हृदय चक्र है वह ब्लॉक्ड है, इसलिए आप प्यार आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, या जो एक वो बॉन्डिंग रहती है ना, एक इमोशनल बॉन्ड। चलो शायद आपका प्यार पे भरोसा नहीं, पर वो जो एक बॉन्डिंग रहती है, जो हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ रहती है, हमारे कुछ दोस्तों के साथ रहती है, कुछ रिश्तेदारों के साथ रहती है, तो वैसे रिश्ते आप नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं, ये याद रखें। और इसलिए कहूँगी कि आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। टेमिंग एंगर, डोंट रोर इन आर्ग्यूमेंट्स, रिस्पेक्ट कैन हील वुंड्स। वापस से वही आया है। हो सकता है आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, या गुस्सा अगर करते हैं तो काबू नहीं कर पाते, और वही बोला गया है। और यहाँ पे एक उल्टा संदेश भी है, लीडरशिप्स ल्योर, डोमिनेंट इन स्पिरिट, फ्यूल्ड बाय प्राइड, येट ट्रू कंट्रोल लाइज इन विस्डम्स एम्ब्रेस। तो आप बहुत गुस्से में डोमिनेट कर जाते हैं वगैरह, ये सब होता है आप मतलब आपके साथ, या आप ऐसा करते होंगे उस रिश्ते में। तो आपको इसलिए कहा गया है कि इसलिए आपका प्रेमी जीवन कहीं पे अटका पड़ा है। चलिए अभी टैरो से कुछ संदेश देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं टैरो। तो ये है पहला कार्ड, जो कि है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, और ये बता रहा है कि दर्शकों, आपको थोड़ा नया, थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए आपके प्रेमी जीवन को लेके।
हो सकता है शायद कुछ अनुभव अपने देखे होंगे या अपने खुद ने भी भुगते हैं, जिस वजह से आपका एक ना माइंडसेट सा बन चुका है। और यही कहूँगी कि थोड़ा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए और वह आपको ऑनलाइन कहीं पे मिल जाए, सोशल मीडिया पे वगैरह मिल जाए, या अगर आपने अकाउंट बना के रखा है, जो डेटिंग ऐप्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कोई मिल सकता है। साथ-साथ इस कार्ड के साथ मुझे ये भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ही एंग्ज़ियस है, थोड़ा मतलब कहते हैं ना मेंटली स्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्या नहीं। तो ये कहूँगी कि थोड़ा शांत हो जाइए और जल्दबाज़ी किसी में भी मत कीजिएगा। 4 ऑफ कॉइन्स, तो ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कुछ तो दबा के रखे हुए हो। आप खुल के बात नहीं करते, आप खुल के कुछ चीज़ें नहीं ये कहूँगी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि खुल के मतलब ऐसा मुझे ये महसूस हो रहा है ना ये कार्ड देख के दर्शकों, कि कुछ तो है कि आप दबा-दबा के रखते हो, ऐसा कुछ तो है, तो थोड़ा खुल जाइए, ये कहूँगी मैं। खुल के बात कीजिए, खुल के जो भी आपके निर्णय हैं या जो भी आपके राय है, वो सब खुल के बात कीजिएगा, खुल के बताइएगा आपके घर वालों को, या अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं, तो वो बताने की कोशिश कीजिए, इसे दबा-दबा के मत रखिए, ऐसे आपकी फिर प्रेमी जीवन कैसे शुरू होगा? एस ऑफ कप्स काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई आते हुए दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि ये जो कोई भी व्यक्ति होगी या होगा, तो ये व्यक्ति मतलब आपके मनचाही व्यक्ति, मतलब अगर इसके पहले आपने किसी को पसंद नहीं किया हो वगैरह, पर आपके मन में एक कुछ ख़्याल है कि मुझे ऐसी बंदी चाहिए या मुझे ऐसा लड़का चाहिए वगैरह, तो ये उस तरीके के से हो सकता है या हो सकती है, और जिसे आपको बहुत ही कहते हैं ना आपकी भावनाएँ खुश हो जाएँगी, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। तो तैयार रहिए और क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को, ये कहूँगी। और ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकती है जिसके साथ आप कुछ नया बना सकते हैं, आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकती है, या वो व्यक्ति जो भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, उनकी वजह से आपको मदद ही होगी कोई ना कोई। वाओ! बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग होते हुए दिख रही है मुझे किसी के साथ आपकी जल्द ही। तो मैं यही कहूँगी इस ऊर्जा को भी क्लेम कीजिए, या हो सकता है कि ये जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, उसके साथ ही आपकी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। तो क्लेम करें, और ये कहूँगी कि मतलब कुछ भी छुपा-छुपाई मत कीजिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा, सिंसियर रहिएगा एक-दूसरे के साथ, वो ज़्यादा मायने रखता है, ये कहूँगी मैं। एट ऑफ कप्स, तो दर्शकों, अगर आपको आपका प्रेमी जीवन आगे बढ़ाना है, कि सिंगल है, मिंगल होना है, कोई आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ये कहा गया है इसके लिए कि जो ऐसी यादें हैं, जो चीज़ें हैं, जो आपको मतलब अच्छा, ये कहूँगी अच्छा नहीं महसूस कराती, भावनिक रूप से आपको बहुत ही तकलीफ़ देती है, तो उससे दूर हो जाइए, ये कहूँगी दर्शकों। उन यादों से, उन लम्हों से, उन पल से दूर हो जाइए, आगे बढ़िए, तब जाके आपकी मुझे यहाँ पे प्रेमी जीवन भी शुरू होते हुए दिख रही है। मतलब जब आप इसके बाद जब खुद को हील करेंगे, जब आप उस काबिल बनोगे, तभी तो शुरू होगी ना, वरना आप उसी में अटके रहोगे तो ये कैसा चलेगा। पहला भी कार्ड यही आया, पेज ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे मैंने यही बताया। देखिए मैंने क्या बोला दर्शकों, अभी आपको क्या बोला कि आप जब कुछ चीज़ों से हटना शुरू कर देंगे, तभी आपकी लव लाइफ जो है आगे बढ़ते हुए दिख रही है, नई शुरुआत होते हुए दिखेगी, जस्टिस होते हुए दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। तो जब आप खुद पे काम करेंगे, कुछ चीज़ों को आप वहीं के वहीं छोड़ देंगे, उसके पीछे नहीं लगोगे या उसी की यादों में नहीं रहोगे, उसके बाद ही आपके साथ न्याय होना है, ये याद रखिएगा। 5 ऑफ कॉइन्स,
तो हो सकता है कुछ लोग शायद डिप्रेशन में है और इसलिए सिंगल है, ऐसा लग रहा है आपको कि अब तो बस हो गया, कुछ आगे होना नहीं है वगैरह वगैरह। पर मैं ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि थोड़ा यहाँ वहाँ पे देखिए, मदद आपके आसपास है, आप देख नहीं पा रहे हैं। और ये एक फ़ेज़ है, सिर्फ एक फ़ेज़ है जो आया है, चला भी जाने वाला है। पर इसमें आपको कुछ चीज़ें गौर करने की ज़रूरत है, जो आपके अगर व्यक्ति है उनको भी गौर करने की ज़रूरत है। ये कहूँगी कि ये दोनों के लिए अपनी अपनी तौर पे कुछ परीक्षाएं चल रही है कि आप क्या कर सकते हैं। आप इतने भी अलर्ट है, अवर्ट आई मीन सतर्क है कि आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि हाँ, मुझे ये अभी एक सल्यूशन मिल गया है, तो चलो इसके ऊपर काम करके देखते हैं वगैरह। ये सब देखा जा रहा है ब्रह्मांड की तरफ से। वाओ! कितना खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड को देख के कुछ बताने की ज़रूरत है दर्शकों, आपको खुद ही दिख रहा है ये क्या है। तो ये कहूँगी कि कुछ लोगों की इच्छाएँ पूरी होने वाली है। और कौन-सी इच्छा, ये तो आपको कार्ड पे जो चित्र लिखा हुआ है, वो उससे पता चल रहा है। तो शायद आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी कोई आएगा या आएगी, उसके साथ ही आपकी शादी होनी है। विश फुलफिलमेंट का भी इसे कार्ड माना जाता है, तो क्लेम ज़रूर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है दर्शकों। पेज ऑफ कॉइन्स, तो कुछ नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। और बस पहले तो दोस्ती होने वाली है, यही दिख रही है, दोस्ती होगी, फिर एक दूसरे को जानना होगा कि वो जो एक डेटिंग पीरियड रहता है ना, कि जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हो वगैरह। तो ये सब कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। स्लो होगा पर स्टेबल ऑफर है कि पूरे, मतलब ऐसे नहीं है कि आएगा जाएगा, ऐसा ये कोई ऑफ़र नहीं होने वाला, लंबे तक चलने वाला ऑफ़र है। तो तैयार रहिए। और एक खूबसूरत सा कार्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि अगर आप आपके ही शहर में, आपके ही देश में या आपके ही कुछ लोकेलिटी में अगर देखना चाहते हैं कि कोई मिल रहा है या मिल रही है ऐसा कुछ, तो ये कहा गया है कि अपने नज़रों को थोड़ा बढ़ाओ, आपकी जो सोच विचार है ना उसे थोड़ा बढ़ाइए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके राह में है वह व्यक्ति, यहाँ पे आप जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे वो है ही नहीं, वो कहीं और ही है, दूर है, और आपको मतलब अंदाज़ा ही नहीं है। इसलिए आपको ये कहा गया है, सबसे पहले तो मुझे ये सूझ रहा है इस कार्ड के साथ, कि आपको ब्रॉड माइंडेड रहना है, ओपन माइंडेड रहना है। ओपन माइंडेड स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि आपकी जो व्यक्ति है जिससे आप सेटल होना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके आसपास मिले, आपके शहर में, आपके देश में मिले, हो सकता है ये अब्रॉड भी मिल सकते हैं। तो तैयार रहिए। और ये भी कहूँगी कि प्लीज़ कृपया थोड़ा मन को बढ़ा के इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ़्तार से आपकी तरफ कुछ आते हुए दिख रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की राह देख रहे हैं, वह व्यक्ति आ रही है, मतलब एक कोई स्पेसिफ़िक पर्सन कह सकते हैं, वो आने की बहुत संभावना है। दूसरी बात, ये भी ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से कुछ हो रहा है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको रिश्ते आना शुरू हो जाए, या ये भी हो सकता है आकर्षण का सिद्धांत अगर इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, आपकी इच्छाएं पूरी हो होते हुए दिख रही है, हो रही है। हो सकता है कि कोई आपसे बात करने चला आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है, पर काफ़ी रफ्तार से, तेज़ी से कुछ आ रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स, तो दर्शकों ये कहा गया है कि किसी भी नाते में आने से पहले खुद के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। 6 ऑफ कॉइन्स की आप सच में उतने बैलेंस्ड है कि आप किसी नाते को निभा सकते हैं, प्रेम का जो नाता है उसे निभा सकते हैं। खुद को हील कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को बैलेंस्ड रखिए, फिर देखिए चीज़ें आपके लिए अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, ये कहूँगी मैं दर्शकों। तभी ही कुछ चीज़ें आपके साथ भी होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी।
क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि कुछ लड़के अगर खुद के लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है ऐसी ऊर्जा वाली औरत या लड़की आपके ज़िंदगी में आ जाए। ये कहूँगी जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जो कि पैसों को लेके उसे बराबर पता है कि क्या कैसे मतलब ये सब देखना है, पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, और साथ-साथ वह बहुत डाउन टू अर्थ भी है, ये कहना चाहूँगी, बहुत डाउन टू अर्थ है। और उतनी ही एक ना यूँ कह सकते हैं कि एक मदरली फीलिंग भी दे सकती है कि बहुत नर्चरिंग वगैरह है, बहुत मतलब दूसरों से प्यार करने वाली वगैरह, मतलब बैलेंस्ड ऐसी एक ऊर्जा ये दिख रही है मुझे। तो ऐसी कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। टू ऑफ कॉइन्स, तो संभाला नहीं जा रहा है, हो सकता है आपकी जो निजी ज़िंदगी है, आपकी काम की ज़िंदगी है, आप ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं और उस वजह से कहीं पे आपका जो लव लाइफ है वह पीछे रह रहा है। तो प्लीज़ वह सीखिए। या दूसरा संदेश ये महसूस हो रहा है इस कार्ड के साथ कि शायद पैसों की कोई दिक्कत है, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते आप लव लाइफ में, हो सकता है। तो इस कार्ड के साथ यही कहना चाहूँगी कि क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत आ रही है, ये जानने की कोशिश करें। सिर्फ ये मत देखिए कि पैसों की दिक्कत है या लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे, पर कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब शांति से एक बार बैठिए, सोचिए क्या कर सकते हैं, वो सब आप लिख के लीजिए। ज़रूर इस ऊर्जा में बदलाव आ जाएगा। किंग ऑफ कॉइन्स, अभी क्वीन ऑफ कॉइन्स आया, किंग ऑफ कॉइन्स आया, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। और ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ मतलब कुछ लड़के देख रही है अपनी शादी के लिए वगैरह, तो हाँ उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा आ सकता है जो कि सेम उसके भी ट्रेड्स ऐसे ही है जैसे क्वीन ऑफ कॉइन्स में है, पर साथ साथ ये पैसों को लेके बहुत सिक्योर है, मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियली सिक्योर ऐसा बंदा है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल है, उसे बराबर पता है कैसे क्या कदम उठाने हैं ज़िंदगी में वगैरह, मतलब ये कह सकते हैं कि मैच्योर सा बंदा है बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में, और प्रैक्टिकल है। स्लो प्रोसेस हो सकता है कि स्लो कमिटमेंट दे दे वगैरह, बट स्टेबल ऑफर है। ये कहूँगी कि स्लो होगा बट स्टेबल है, कि जाएगा नहीं कहीं के कहीं पे, आपके साथ रहेगा, लॉयल रहेगा। तो ज़रूर इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। और जो क्वीन ऑफ पॉइंट्स के लिए जो मैंने कहा वो भी ऐसी ही ऊर्जा है, तो उन लड़कों के लिए भी यही कहूँगी कि वो ऊर्जा ज़रूर आप क्लेम करें, क्योंकि आज की ज़िंदगी में लॉयल बंदे या बंदियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वापस से मैं इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, ये खासकर लड़कियों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपकी जो भी सोच विचार है ना आपके प्रेमी जीवन को लेके, वो बस ऐसा मत रखिए। हाँ, कोई आया सामने, ठीक है एक्सेप्ट कर लेती हूँ, किसी ने कुछ रिश्ता दिखाया, हाँ एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नहीं दर्शकों, मैं इस लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी खासकर यहाँ पे कि आपके खुद के भी कुछ तो वैल्यू मतलब राय तो होंगी ना, आपके खुद के भी कुछ वैल्यूज़ होंगे, आपके खुद के भी कुछ सोच विचार होंगे ना प्रेमी जीवन को लेके, तो उसको लेके आप फर्म रहिए। मतलब ये कहूँगी, बस कोई आया, आप किसी को भी मतलब ठीक है हाँ मैं देखती हूँ ये वो सब कुछ करोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? कुछ जगह पे आपको अपनी दिल की नहीं दिमाग की ज़रूरत है लगाने की, और दिमाग से सोचिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ धोखा खा सकते हैं। और दूसरा संदेश मुझे ये भी सूझ रहा है कि हो सकता है कुछ लड़कियों के ज़िंदगी में ऐसी ऊर्जा रखने वाला कोई इंसान आ सकता है कि जो बहुत व्यवहारिक है, लॉजिकल है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी बहुत लॉजिकल है और होशियार है, बहुत अनुभवी है अपने काम में या पूरी एक दुनियादारी को लेके, दुनिया को लेके। तो ये कहना चाहूँगी। देखते हैं हमें कि देवदूत क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपके प्रेमी जीवन को लेके। चलिए देखते हैं। तो चलिए 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है, एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं
हो सकता है बात आगे बढ़े और हाँ, आपकी सगाई होते हुए दिख रही है, या अभी जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आने वाली है, हो सकता है उसी के साथ आपकी सगाई हो जाए। और दूसरा कार्ड है डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो मैंने जैसे कि आपको कहा है कि थोड़ा दिमाग भी लगाइए, दिमाग से काम लीजिए, वरना आप धोखा खा सकते हैं। वही बताया गया है कि अगर आप डेट कर रहे हैं, किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए। ये हो सकता है कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो थोड़ा संभल के रहिए। इमोशनली थोड़ा दूर ही रहिए, डिटैच रखिए खुद को, दिमाग से काम लीजिए, ये कहूँगी। तो ये थी रीडिंग आपकी लव लाइफ को लेके, और ये खास सिर्फ सिंगल्स के लिए थी। धन्यवाद।